शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद भारत से बांग्लादेश के संबंध बदल गए हैं। हसीना 5 अगस्त से भारत में हैं और भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने की शिकायत करता रहा है। कई बार ऐसी बयानबाजी भी हुई जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट नजर आई। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में आए तनाव से ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। बांग्लादेश में आई अस्थिरता के कारण भारत के निर्यात में गिरावट आई है, खासकर ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, खाद्य सामग्री और कॉटन का निर्यात घटा है। इसके अलावा टेक्सटाइल निर्यातक भुगतान में देरी का सामना कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार इस साल अगस्त महीने में अगस्त 2023 की तुलना में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 28% गिरा है। अगस्त 2023 में भारत ने बांग्लादेश को 94.3 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, जो इस साल अगस्त में गिरकर 68.1 करोड़ डॉलर हो गए। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष पंकज चड्डा ने कहा कि बांग्लादेश से प्राइवेट ऑर्डर में कमी आई है और वहां की सरकार का रुख भारत को लेकर नकारात्मक है। हमें बांग्लादेश की सरकार से कोई नया ऑर्डर नहीं मिल रहा। भारतीय बैंक लेटर्स ऑफ क्रेडिट स्वीकार नहीं कर रहे। ये खरीदार देश और विक्रेता देश के बैंकों के बीच समझौता होता है। पिछले 7 महीनों में भारत से बांग्लादेश में इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में 8% की गिरावट आई है। बांग्लादेश भारतीय कॉटन का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय कॉटन के कुल निर्यात का करीब 35% हिस्सा बांग्लादेश को जाता है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इससे भारत के भीतर कॉटन की कीमत में कमी आएगी और घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गन्नात्रा ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि बांग्लादेश में भारत के कॉटन निर्यात पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अहम ट्रेड कॉरिडोर पेत्रापोल, बेनापोल, चंगरा बंधा, बरीमारी, महादीपुर और हिली से कारोबार में गिरावट आई है। अगस्त के पहले महादीपुर से भारत के 350 ट्रक सामान लेकर जाते थे और रोजाना 26 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, लेकिन अब 150 ट्रक ही जा रहे हैं और कारोबार गिरकर 13 करोड़ रुपए पर आ गया है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार भारत को बांग्लादेश की सड़कों, समुद्री मार्गों और नदी के रूटों के इस्तेमाल के कारण भारी बचत हो रही है, लेकिन बांग्लादेश को इसका फायदा न के बराबर हो रहा है, बल्कि बांग्लादेश में भारत के ट्रकों और अन्य वाहनों के कारण दुर्घटना, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और सड़कों के फैलाव के कारण खेती की जमीन कम होने जैसी समस्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश ने इन सड़कों, बंदरगाहों और नदी मार्गों का निर्माण कर्ज लेकर किया था, लेकिन फायदा भारत को हो रहा है। भारत और बांग्लादेश का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 13 अरब डॉलर का था और बांग्लादेश ने 11.7 अरब डॉलर का आयात किया था। बांग्लादेश का निर्यात महज 1.85 अरब डॉलर का था, यानी बांग्लादेश का व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर से ज्यादा।